मुझे दारू पीने के लिए पैसे दो। आज मैंने अंडा दिया है और कल हमारे अंडे से बच्चा निकलेगा। क्या तुझे अपने बच्चे की फिक्र नहीं है? जो कहा है वो करो, मुझे उल्टी सीधी बातें ना सुनाओ। अब तो मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली। जा, जो कुछ करना है कर ले। पास में पड़ी हुई छड़ी उठाकर कालू कौवा गोरी कवि को मारने लगता है। छोड़ो छोड़ो मुझे। आजकल तो बड़ी काय काय करने लगी है। मैं अभी जाकर अपने भाई को बताती हूँ, वो पूछ लेगा तुम्हें। गोरी कवि गुस्से में घर से निकल जाती है। जब देखो अपने भाई का बोलकर डराती है मुझे। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की अकल ठिकाने आ जाती है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे बचा लो, वो गोरी मुझसे लड़ाई कर कर अपने भाई को बुलाने गई है। तुमने आज फिर मारपीट की होगी। मैंने तो दारू के लिए पैसे मांगे और लड़ाई शुरू हो गई। जब वो आएगी तो मैं उसे समझाऊंगी। भाई, बहुत मारा है उस कौवे ने मुझे। पहले तो पंख से मारता था, आज तो उसने मुझे छड़ी से मारा है। मैंने तो तुम्हें कब से कहा है कि सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मगर तुम भी तो मेरी बात नहीं मानती। मैं कैसे आ जाऊँ भाई? मैं अपना घर और अंडा कैसे छोड़ सकती हूँ? चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। गोरी का भाई गुस्से में उसे साथ लेकर गोरी के घर जाता है। कालू कौवा तो घर में ना था। भाई, वो आने ही वाला होगा। मेरा पूरा बदला लेना उस कालू कौवे से। बाहर खिड़की से कान लगाई कालू कौवा ये सब सुन रहा था। मैं उसे जान से ही मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ये सुनकर कालू कौवा फिर से भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो मुझे मार देगा, गोरी का भाई मुझे मार देगा, तुम उसे जाकर रोको। कालू भैया, अब तो रात हो गई है। आप ऐसा करें कि आज की रात आप मेरे घर में ही सो जाएं। सुबह होगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया की बात मान लेता है। कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं, लगता है उसे मालूम हो गया है कि वो आज मुझसे बहुत पिटेगा। भाईजान, वो बहुत चालाक है। वो मेरे भाई से डरकर ही घर नहीं आया। आधी रात को कालू कौवा उठ कर खिड़की से बाहर देखता है। गोरी, एक बार माफ कर दे तो मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। बस गुस्सा आ गया था, गलती हो गई मुझसे। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया चलो मेरे साथ। नहीं नहीं चिड़िया, पहले तुम जाकर बात कर लो, मुझे बाद में लेकर जाना। फिर रानू चिड़िया अकेली ही गोरी कवि के पास जाती है। गोरी का भाई हाथ में डंडा पकड़े हुए बैठा था। गोरी, कालू रात से मेरे घर में है। वो तुम्हारे भाई से डर रहा है। वो कहता है कि मुझे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम नहीं जानती उसे। वो हर बार मुझे मारने के बाद ऐसा ही करता है। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई, जाने दे आप उसे। बहनों के घर बसाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। उसे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम कहती हो तो मैं उसे एक बार माफ करती हूँ। फिर गोरी का भाई वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। चिड़िया, क्या क्या कहा गोरी के भाई ने? वो चला गया है और गोरी भी मान गई है। मगर याद रखना, अगर फिर से दारू पीकर घर गए और मारपीट की तो गोरी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। चिड़िया, मैं वादा करता हूँ मैं फिर ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। कालू कौवा डरता हुआ घर जाता है। आ जाओ अंदर आ जाओ। कालू कौवा घर में चला जाता है। कालू, तुमने सारी जिंदगी बुरे काम किए और दारू पिया। अब अपने आने वाले बच्चे की खातिर तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। हाँ गोरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कल से ही काम पर जाया करूँगा। मैं मेहनत करूँगा और अपने आने वाले बच्चे के लिए दाना इकट्ठा करूँगा। जो हुआ मैं उस पर तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, अब मेरा सर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। दोनों में सुलह हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा काम ढूंढने निकलता है। वो फिरता फिरता एक चील के पास जाता है और चील उसे काम पर रख लेती है। कालू, ये केले के पेड़ मेरे हैं। तुम हर रोज पेड़ से केलों को उतार कर दूसरे जंगल में लेकर जाया करोगे। कालू कौवा बहुत खुश होता है और अपना काम शुरू करता है।
शाम को घर जाते समय चील कालू कौवे को केले देती है। आज कालू कौवा बहुत खुशी खुशी अपने घर जाता है। गोरी गोरी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। गोरी भी बहुत खुश होती है। ऐसे कालू कौवा खुद को बदल लेता है। जब कालू का पुराना दोस्त उल्लू उसे दारू पीने के लिए लेने आता है तो कालू कौवा उसे मना कर देता है। देखो दोस्त, अब तुम यहाँ पर दोबारा न आना। मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं मेहनत करूँगा। अब मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए काम करूँगा। उल्लू वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा भी अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद उनके अंडे से बच्चा निकल आता है। कौवों के घर में खुशियाँ और भी बढ़ गई थी और वो दोनों कौवे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। अब कालू कौवा बहुत अच्छा पति बन गया था। गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियाँ हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो जल जाऊंगी। तभी वहीं से गुजरते हुए मिठू तोते को नीली कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ हाँ तोते, तुम तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? मिठू तोता जान जाता है कि वो कभी उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधा घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू। कालू के तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। कभी प्यार से ही बुला लिया करो। काम धंधा तो तुम करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुम्हें प्यार से? फिर कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो, ला ला ला, मैं काला कौवा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर। हा, ला ला ला। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि नीली कौवी की नजर कालू कौवे पर जाती है। ये कालू कौवा तो बड़ा रोमांटिक लग रहा है। ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर नीली कौवी कालू कौवे को आवाज देती है। सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। कालू कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है। क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? आप जैसा काला और आप जैसा सुंदर कौवा और कहाँ है यहाँ? आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही आई हूँ सागर वाले जंगल से। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाते हैं। मुझे घर बनाना आता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसा कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस घर में रह सकते हैं। वो कभी शर्माते हुए नाटक करती है। तुम रुको, तुम यहीं रुको। मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूँ गया और यूँ आया। सब भूल भाल के कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। उधर उसकी पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू भैया, अच्छा ही हुआ जो आप अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कालू कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ नीली कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और नीली कौवी का घर बनाना शुरू करता है। और नीली कौवी ठंडी छाँव में बैठकर जूस पी रही थी। चिड़िया, कालू सुबह से छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लगता है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त गर्मी में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा।
मगर कालू जी तो नीली कौवे का घर बना रहे थे। हो गया, आधा काम तो हो गया। अब छत का काम मैं कल करूँगा। कालू कौवे जी, मैंने आप जैसा सुंदर कौवा आज तक कभी नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों की। मेरी पत्नी कोरी हर समय मुझसे लड़ती रहती है। अब मैं शादी करके तुम्हारे साथ ही इस घर में रहूँगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की ही बात कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। हो, गोरी, वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। तुम्हारी चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। नीली जी, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मैं जान भी दे दूंगा। मैं जान। पास पड़ा हुआ झाड़ू उठाकर गोरी कौवी कालू के एक लगाती है। उठ जाओ, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। मुझे जाना था, मुझे सुबह सवेरे एक काम पर जाना था। ऐसे कहते हुए कालू कौवा जल्दी से चला जाता है। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सारी रात तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत मुकम्मल कर लो, फिर सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घर चोरियाँ और तुम्हें लाकर दूंगा अच्छे अच्छे फल। कालू कौवा फिर से काम पर लग जाता है। वो सूखा घास लाता है और वो छत मुकम्मल कर लेता है। सारा दिन धूप में कालू कौवा नीली कौवी का घर बनाता है और शाम तक कालू कौवा नीली कौवी का घर बना लेता है। अब मैं अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली कोरी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं तो हवाओं में हूँ। अब मैं अपनी नीली जी के साथ उसके घर में रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, बाय। कालू रुको, मेरी बात सुनो। मगर कालू कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। देखो नीली जी, तुम्हारा कालू आ गया। चल बुड्ढे, भाग यहाँ से, मेरा घर बन गया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। नीली कौवी का ये रवैया देखकर कालू कौवे की तो अकल ही मर जाती है। कक्का, क्या ये तुम क्या कह रही हो? नन्ना नीली जी। भाग जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बुढ़े कहीं के। फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब अपनी पत्नी गोरी कौवी से बहुत पिटने वाला है। भूख की सताई हुई गोरी कौवी उड़ती जा रही थी कि रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है, तुम दाना कहाँ से लाई हो? गोरी बहन, अब इस जंगल में दाना तो मिलने वाला नहीं है। मैं ये दाना दूसरे जंगल से ढूंढ कर लाई हूँ। चिड़िया, दूसरा जंगल तो बहुत दूर है, मैं थक जाऊंगी जाते जाते। अगर पेट भरना है तो फिर दूसरे जंगल तो जाना ही होगा। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कौवी भी आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पहाड़ों के पास गोरी कौवी को ढेर सारा दाना दिखाई देता है। खुशी खुशी गोरी कौवी वहाँ जाती है। पागल चिड़िया, यहाँ ढेर सारा दाना है और वो दूसरे जंगल से दाना लेने जाती है। फिर गोरी कौवी वो दाना खाने लगती है। शिकार आ गया, काली कौवी ही सही, मांस तो मिलेगा। फिर चील रस्सी खींच लेती है
और गोरी का भी चील के लगाए हुए जाल में फंस जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गई हूँ। फिर चील वहाँ आ जाती है। कई दिनों से जाल लगाए बैठी हूँ, फंसी तो क्या एक काली कौवी। चील दीदी मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, कोई मोटा ताजा पक्षी ढूंढ लो। चील दी, मुझे खाने से तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। कई दिनों से भूखी हूँ और अब तुम्हें छोड़ दूँ तो मैं खाऊंगी क्या? आज तो तुम मेरा भोजन हो। फिर चील एक जगह लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाने लगती है। ये कमबख्त लकड़ियाँ तो गीली हैं। मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से और लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ और फिर बनाऊंगी इस काली कौवी का शोरबा। चील जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, गोरी अभी तक लौट कर नहीं आई कहीं से, कहीं उसे किसी ने पकड़ ना लिया हो। कालू, वो पहाड़ों की तरफ जा रही थी, वो मुझे रास्ते में मिली थी, तुम पहाड़ों की तरफ जाकर उसे ढूंढो। फिर चील भी जंगल घूमकर गोरी कौवी का शोरबा बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ले आती है। दूर से कालू कौवा गोरी कौवी को देख लेता है। थोड़ी ही दूर चील ने भी आग जला ली थी। ये चील मेरी पत्नी का शोरबा बनाने वाली है, मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा। फिर कालू कौवा डरता हुआ चील के पास जाता है। चील दी, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी पत्नी को पकड़ लिया, ये हर रोज मुझसे लड़ाई करती है। कालू, मेरे सुंदर पति, कुछ शर्म करो, तुम मुझे चील से बचाओ और तुम खुशियाँ मना रहे हो। अगर अपने पति से ऐसे लड़ाइयाँ करोगी तो वो खुशी ही होगा ना तुम्हारे मरने पे। चील दी, हमारे काले कौवों का शोरबा बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूं मेरी पत्नी का शोरबा बनाने में। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम बनाओ अपनी पत्नी का शोरबा, मैं तुम्हें थोड़ा टेस्ट करवा दूंगी। चील दी, रुको रुको, अभी आप इसका शोरबा ना बनाना, मैं जल्दी से वो मिसाला लेकर आता हूँ और फिर मैं खुद आपको इस गोरी की बच्ची का शोरबा बना कर दूंगा। कालू कौवा जल्दी से वहाँ से जाता है। बुलबुल, मुझे जल्दी से कुछ जहरीले पौधों का रस दे दो। कालू, तुम जहरीले रस से क्या करने वाले हो? बुलबुल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, अगर मुझे देर हो गई तो वो चील मेरी पत्नी को मारकर खा जाएगी। फिर कालू कौवा बुलबुल से जहरीला रस लेकर वापिस उड़ता है। कालू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मुझे तो लगा था तुम मेरे साथ हो, मगर तुम तो इस चील के साथ के बन गए हो। भूख से मर रही हूँ, मगर वो कौवे का बच्चा अभी तक नहीं आया। चील ऐसे सोच रही थी कि कालू कौवा आ जाता है। चील दी, मैं कौवा शोरबा बनाने वाला मिसाला ले आया हूँ, क्या पानी गर्म हो गया है? हाँ कौवे, पानी को उबाल आ गया है, अब जल्दी से वो मिसाला डालो। फिर कालू कौवा वो जहरीला रस पानी में मिला देता है। चील दी, रेसिपी तैयार है। मेरी पत्नी को पानी में डालने से पहले आप मिसाला चेक कर लो। फिर चील चम्मच से थोड़ा पानी लेकर उसे पीती है। जैसे ही चील वो जहरीला पानी पीती है, वो वहीं गिर जाती है और मर जाती है। ये सब देखकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। फिर कालू कौवा गोरी को जाल से निकालता है। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम इतने सियाने भी हो सकते हो, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। फिर कौवा और कौवी चील का दाना उठाकर अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ साथ रहते और भोजन की खोज में भी इकट्ठे जाते। पूरे जंगल के पक्षियों को उनकी दोस्ती पर गर्व था। फिर एक दिन उस जंगल में एक कौवा आ जाता है। वो उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। मेरा नाम कालू है, मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। किक्कर के बड़े पेड़ पर है मेरा घोंसला, क्या आप दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए हम दोनों काफी हैं। हमें कोई शौक नहीं ऐसे राह चलते पक्षियों से दोस्ती करने का। मेरा संबंध चील के परिवार से है, अगर मेरे साथ दोस्ती करोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्या चील आपके जानने वाली है? तो और क्या, अभी अभी मैं चील दीदी के पास चाय पी कर आया हूँ। मेरी तो पुरानी जान पहचान है इस जंगल की चील से।
जो मेरा दोस्त बनेगा वो पहाड़ों से भोजन भी खाएगा। पहाड़ों पर तो वो झील रहती है, हम तो कभी नहीं गए उस दिशा में। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, कौवे से दोस्ती करो और पूरा जंगल घूमो फिरो, कोई डर नहीं होगा। फिर कबूतर कौवे की बातों में आ जाता है। तो फिर आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। कबूतर, ऐसे किसी अजनबी से दोस्ती करना अच्छा नहीं। ये कौवा हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। परंतु कबूतर चिड़िया की कोई बात सुने बिना कौवे के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ तो तरह तरह के फल हैं और हम हैं कि घने जंगल में भोजन के लिए मारे मारे फिरते हैं। दोस्त, आप ये फल खाओ और मैं आपको अपनी दोस्त चील से भी मिलवाता हूँ। कबूतर वो फल खाता है और फिर कौवे के साथ चील से मिलने चला जाता है। चील, चील दीदी, देखें देखें कौन आया है आपसे मिलने। अरे अरे, ये तो कबूतर है। स्वागत है कबूतर मेरे इलाके में। चील दीदी, अब ये मेरा दोस्त है और हम रोज आया करेंगे यहाँ पर। चील दीदी, छोटे पक्षी तो ऐसे ही आपसे डरते रहते हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं कल फिर अपने दोस्त कौवे के साथ आऊँगा। अब मैं जाता हूँ। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवे, मेरे तो आज ही मुंह में पानी आ रहा था उस मोटे ताजे कबूतर को देखकर। नहीं नहीं, अभी नहीं चील दीदी, इतनी जल्दी भी क्या, थोड़ा धीरज रखें। अभी मुझे उससे दोस्ती पक्की कर लेने दें, फिर आप उसे और उसके पूरे परिवार को खा लेना। लूसी, लूसी, आज तो मजा ही आ गया। पति जी, क्या हुआ? आप इतने क्यों खुश हैं? लूसी, आज तुम्हारे पति जी की दोस्ती एक कौवे से हुई है और वो कौवा मुझे चील के पास लेकर गया था और आज से वो चील भी मेरी दोस्त बन गई है। चील से दोस्ती? तो फिर आज से हमारे संबंध भी ऊंचे पक्षियों से होंगे। पति जी, कल मुझे भी साथ लेकर जाना उस चील के पास। हाँ लूसी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और हाँ, वहाँ पहाड़ों पर बहुत फल हैं, भोजन की भी कोई कमी नहीं है। अगले दिन कबूतर अपनी पत्नी को साथ लेकर कालू कौवे के पास जाता है। कौवे दोस्त, ये मेरी पत्नी है। मैंने इसे चील का बताया तो ये भी चील से मिलना चाहती है और मेरे साथ आ गई। बधाई हो बहन जी, अब आप इस जंगल के ऊंचे पक्षी बन गए हैं। रानू चिड़िया भी अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, कहाँ थे मेरे दोस्त कबूतर? कौन दोस्त? जाओ जाओ चिड़िया, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। आज से मेरा दोस्त है कौवा। कबूतर भैया, ये शैतान कौवा आपको अपनी जाल में फंसा रहा होगा और जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। ऐसे शैतानों से दूर ही रहो तो अच्छा है। भागो यहाँ से, तुम मेरे दोस्त कबूतर की जानने वाली हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। और अब कोई बात की तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। चलो पति जी, क्यों इस छोटी चिड़िया से बातें करने में समय जाया कर रहे हो? जल्दी से मुझे भी चील दीदी के पास ले जाओ, मुझे भी पहाड़ों से मीठे फल खाने हैं। मैं तो चली जाती हूँ, मगर याद रखना, अपने से बड़े पक्षियों से दोस्ती आपको जरूर नुकसान पहुँचाएगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा कबूतर और कबूतर की पत्नी को लेकर चील की तरफ जाता है। आप दोनों यहाँ बैठकर मीठे मीठे फल खाएं और मैं चील को बुला कर लाता हूँ। बहन जी, चील आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। ये फल तो बहुत मीठे हैं, ऐसी दोस्ती तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चील दीदी जल्दी चलें, आज मौका है। कबूतर अपनी पत्नी को भी साथ लाया है। आज तो मुझे भी शिकार मिल गया, मैं भी कल से भूखी हूँ। अरे वाह कौवे, अगर ऐसे ही शिकार लाते रहे तो तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, पूरा जंगल घूमो फिरो। फिर वो दोनों चीलें वहाँ से उड़ती हैं और कबूतर की पत्नी को मारकर खा जाती हैं। और कालू कौवा फिर से किसी लालची पक्षी की खोज में जंगल में निकल जाता है, ताकि वो अपनी दोस्त चील के लिए कोई नया शिकार ला सके। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्ती हमेशा अपने जैसे पक्षियों से ही करो। किसी अजनबी से दोस्ती करना हमें नुकसान भी दे सकता है। गौरी कभी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी।
गौरी कवि पहले से 2 बच्चों की माँ तो थी, लेकिन अब फिर से वो माँ बनने वाली थी। इस हालत में गौरी का पति कालू भी उसके साथ नहीं था। वो उसी जंगल में रहने वाली एक कवि जिसका नाम नीली था, उसके साथ रहता था। गौरी कवि बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी और ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला था। माँ, मिठू अंकल अपना घर बना रहे हैं। माँ देखिए ना, हमारा घर कितना टूटा हुआ है। हमें भी अपने घर को ठीक कर लेना चाहिए। हाँ मुन्नी, तू ठीक कह रही है, मगर बेटी मैं इस हालत में कैसे घर को ठीक करूँगी? और तुम दोनों बहन भाई भी इतने बड़े नहीं हो कि घर की मरम्मत कर सको। मुन्नी बेटी रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। गौरी कवि जल्द ही अंडे देने वाली थी, मगर इस हालत में भी उसके पति कालू को गौरी कवि पर जरा भी रहम नहीं आया। एक दिन गौरी कवि अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे उसका पति कालू कौवा मिलता है। कालू जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तुम कैसी हो गौरी? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, मगर आपके बच्चे आपका रोज पूछते हैं कि उनके बाबा कब आएंगे। हाँ, तो कह दो कि बाबा कभी नहीं आएंगे। झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी नीली जी के लिए ये फल लेकर जाने हैं। मेरी दूसरी पत्नी भी माँ बनने वाली है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गौरी कवि भी वापस अपने घर लौट आती है। रात को बहुत तेज बारिश, आंधी और तूफान आता है। तेज हवा के कारण कालू कवि का घर गिरकर टूट जाता है। अरे कुछ करो ना, देखो मैं बारिश में भीग रही हूँ और मैं माँ भी बनने वाली हूँ। अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। जाओ, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, कुछ करो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी तेज बारिश में मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। अरे कालू, क्या तुम अपनी पहली पत्नी को भूल गए हो? चलो उसके पास चलते हैं। फिर वो दोनों गौरी कवि के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कालू जी, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी अंदर आइए, वरना आप बीमार हो जाएंगे। कालू कवि के साथ उसकी दूसरी पत्नी को देखकर गौरी कवि हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि कालू कौवा अकेला आया है। गौरी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आंधी की वजह से हमारा घर टूट गया। नीली जी पेट से है, अगर मैं इसे ज्यादा देर बाहर रखता तो ये बीमार हो जाती। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास ले आया। हाँ, ठीक है, ये घर भी तो आपका ही है। कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी को गौरी के घोंसले में सुला देता है और गौरी कवि बेचारी अपने बच्चों के साथ ही घोंसले में बैठ जाती है। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगली सुबह भी बारिश रुकी नहीं थी। कालू जी, ये लीजिए दाना, ये दोनों मिलकर खा लीजिए। गौरी कवि दिल की बहुत अच्छी थी। भले ही कालू कवि ने उसे छोड़ दिया था और नीली कवि के साथ दूसरी शादी कर ली थी, मगर गौरी कवि फिर भी उसका बहुत ख्याल रखती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, मगर बारिश थी कि अभी तक नहीं रुकी थी। घर पे रखा हुआ सारा दाना धीरे धीरे खत्म हो गया था। गौरी कवि के बच्चे अब भूख से तड़प रहे थे। मम्मा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बच्चों, बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हारे लिए जाकर दाना ले आऊंगी। कई दिन गुजर जाते हैं, मगर बारिश नहीं रुकती। नीली कवि भी अब भूख से तड़प रही थी। कालू जी, देख क्या रहे हो? जाओ, अब जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ, भूख से मैं मर रही हूँ। अरे नीली पत्नी जी, देखो बाहर कितनी तेज बारिश है। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ चला जाऊँ? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी भोजन ला कर दो। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो जंगल में भोजन की खोज करता है। उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर अपनी पत्नी नीली कवि को देता है। नीली कवि जल्दी से वो पूरा फल खा जाती है। वहीं कालू कौवा अपने बच्चों को थोड़ा सा भी फल नहीं देता है। बारिश कई दिनों से हो रही थी। गौरी कवि का घर भी अभी हिलने लगा था। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये अब क्या हो रहा है? कालू जी, लगता है ये घोंसला भी अब गिरने वाला है। कालू जी, तुम एक काम करो, तुम इस गौरी कवि और बच्चों को इसके घोंसले से बाहर निकाल दो, तब इस घोंसले का वजन हल्का हो जाएगा।
और हम यहाँ कुछ और दिन गुजार सकेंगे। ये सुनकर गौरी कवि को बहुत गुस्सा आता है। क्यों? ये मेरा घोंसला है और मैंने तुम दोनों को अपने घर में रहने की जगह दी है, ये भूलो मत। ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं इस घोंसले में रह सकती हूँ और जो भी मैं कालू जी से कहूँगी कालू जी वही करेंगे। तुम अपने बच्चों को लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी और अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी तेज बारिश में पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ मम्मा, बाबा ने हमें घर से बाहर निकालते समय एक बार भी नहीं सोचा। गौरी कवि अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर रानू चिड़िया के घर चली जाती है, मगर रानू चिड़िया का घर भी नीचे टूटा हुआ पड़ा था। फिर गौरी कवि अपने बच्चों को लेकर मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोते के घर पहले ही बहुत सारे पक्षियों ने आसरा लिया हुआ था। गौरी कवि मिठू का दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ गौरी, इतनी तेज बारिश में बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मिठू भैया, हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने दो। तभी बातें सुनकर अंदर से रानू चिड़िया भी बाहर आती है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ, मैं तुम्हारे घर गई थी मगर वो तो टूटा हुआ था। हाँ गौरी बहन, बारिशें बहुत दिन से हो रही हैं और जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट गए हैं। मेरा घोंसला भी टूट गया है, इसीलिए मैं मिठू तोते के घर आई थी। हाँ गौरी, मेरे घर में अब और इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें भी रख सकूं। पहले ही मेरे घर में बहुत सारे पक्षी हैं, अगर मैंने किसी और को रख लिया तो ये घोंसला भी टूट जाएगा। मिठू भैया, आप ऐसा करें कि गौरी के बच्चों को मेरी जगह अपने घर रख लें। मैं और गौरी बाहर रह लेंगे। ठीक है चिड़िया, जैसा तुम कहो। फिर मिठू तोता गौरी के बच्चों को घर में ले जाता है। रानू चिड़िया और गौरी कवि बाहर बारिश में भीग रही थी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मुश्किल समय में मदद की, मेरे बच्चों को बचा लिया। गौरी बहन, वो मासूम बच्चे हैं, वो मेरे बच्चों की तरह हैं। चिड़िया, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गौरी बहन, मिठू के घर में भी दाना खत्म हो गया है, चलो हम जंगल से कुछ दाना ढूंढ कर आते हैं। फिर गौरी कवि और रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने चली जाती हैं। वो जंगल में दाना ढूंढ रही थी, तभी रानू चिड़िया को एक बड़ा पेड़ नजर आता है। पेड़ में एक बहुत बड़ी खोखर थी। गौरी कवि और रानू चिड़िया बारिश से बचने के लिए उस खोखर में जाकर बैठ जाती हैं। जब वो उस पेड़ की खोखर में जाती हैं, तो वहाँ बहुत सुंदर घोंसले थे। गौरी बहन, लगता है कोई पक्षी इस खोखर में रह कर गया है। हाँ चिड़िया, ये खोखर तो बहुत सुंदर है और यहाँ पर ढेर सारा दाना भी है। लगता है गौरी बहन, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। आज से ये घर आपका है, आप अपने बच्चों के साथ यहीं आकर रह लें। हाँ चिड़िया, तुम भी हमारे साथ रहोगी, हम सब मिलकर रहेंगे। फिर गौरी कवि अपने बच्चों को वहाँ ले आती है। दूसरी ओर वो दुष्ट कौवा और नीली कवि जिस घोंसले में रह रहे थे, वो भी गिरकर टूट जाता है। वो दोनों मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। वो दोनों तेज बारिश में भीगने लगते हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था। ये कर्मों की सजा थी जो उन्होंने गौरी कवि और उसके मासूम बच्चों के साथ किया था।